अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो अब्बे शायस थे, अब्बे शायस वो एक प्रीस्ट थे और उन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लिखा था जिसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, यानी कि थर्ड स्टेट क्या है। अब क्या हुआ कि जब नेशनल असेंबली जो डिक्लेयर हुई थी 20 जून 1789 को, इन्होंने जब डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद जब नेशनल असेंबली जो वर्साइलिस में थी वो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे ड्राफ्ट करे, कैसे बनाया जाए, उस चीज़ में लगी हुई थी कि अब इधर खून खराबा स्टार्ट हो गया। टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब होता है खून खराबा, खून खराबा स्टार्ट हो गया। और ये खून खराबा क्यों हुआ? क्योंकि जो सेवर विंटर, यानी वहाँ पे विंटर, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि विंटर था, विंटर की वजह से बैड हार्वेस्ट था। प्लस क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन था फ्रांस में उसमें एक बड़ा इजाफा हुआ, तो इस वजह से खाने के लाले पड़ गए। अब खाना नहीं था तो सप्लाईज बहुत कम हो रही थी और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन था। तब क्या हुआ कि ब्रेड, वेट, इन सब चीज़ों बहुत ज़्यादा महंगी होने लगी, राइज होने लगा, प्राइस बहुत ज़्यादा प्राइस राइज हो गया और साथ साथ टैक्स भी लगने लगा। तो जो कॉमन पीपल थे वो बिल्कुल परेशान हो चुके थे इन सब चीज़ों से। तब यहाँ पे क्या होता है कि सभी जो वुमेन्स थी, वुमेन क्या करती है कि वो एक लाइन में लगी हुई थी कोई बेकरी शॉप के पास, और वहाँ पे ये होता है कि जैसे ही उन लोगों की बारी आती है तो सब पता चलता है कि वहाँ पे ख़त्म हो चुका है, वो ब्रेड लेने आई थी। तब वो लोगों का गुस्सा फटा और 14 जुलाई 1789, जो कि हमने पीछे पढ़ा था, 14 जुलाई 1789 को वो लोग पूरी स्टॉर्म कर गई, पूरा हंगामा, खून खराबा होने लगा। इससे गुस्से में सब लोगों ने खून खराबा किया। और साथ साथ इसी के साथ साथ उन्होंने बैस्टिल का जो किला था, बैस्टिल का किला 14 जुलाई 1789 को इन्होंने तोड़ दिया था, तोड़ दिया, पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया। और जैसा हमने पहले पढ़ा था कि जो डिस्ट्रॉय किया इन्होंने, उसके साथ जो ईंटें थे उनको बाज़ार में बेचा और लोग उसे खरीदते थे और उसे गुस्से में तोड़ते थे, अपने गुस्से को जाहिर करते थे इस तरह से। अब यहाँ से आगे क्या होता है कि जो कंट्री साइड था, कंट्री में एक रूमर फैल गया कि जितने भी विलेज के लोग हैं, जितने भी विलेज के लोग हैं, उन सभी में एक तरह का रूमर फैल गया। एक रूमर का मतलब होता है कि एक हो सकता है झूठा अफवाह, या फिर हो सकता है वो सच बात भी हो, तो ये बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पे क्या बात फैल गया कि जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं, जो नोबिलिटी, ये सब हो गए, तो वो लोग रिप क्रॉप्स मतलब कि जो भी कटने वाला हो, जो धान जिसमें उग गया हो, तो उन सभी को वो लोग नष्ट करने वाले। तो अब ये लोग पूरी तरह से गुस्से में आ गए और इन्होंने क्या किया कि उन सभी पे अटैक कर दिया और जितना भी ग्रेन था उन सबको लूट लिया। और बाकी जो मैनोरियल ड्यूज़ मतलब कह सकते हैं कि जो भी हिसाब किताब कह सकते हैं, कोई ड्यूज हो, कोई कर्ज हो, उन सभी को पूरी तरह से जला दिया, उन सभी को ख़राब कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक। लार्ज नंबर ऑफ नॉबल्स, अब क्या हुआ कि लार्ज नंबर ऑफ नॉबल्स, जितने नोबल्स लोग थे वो लोग अपने घर से भाग गए और अलग अलग कंट्रीज़ में चले गए। ठीक है। उसके बाद अब लुइस 16 इन सभी के पावर से परेशान हो गया, ये लोग रिवॉल्ट कर रहे थे, रिवॉल्ट के पावर से लुइस 16 पूरी तरह से परेशान हो गया और उन्होंने क्या किया कि नेशनल असेंबली में उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसका पावर अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ से क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आने का मतलब होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि वहाँ पे राजा तो होगा, लेकिन जितने भी फैसले, जो भी गवर्नमेंट होगी वो होगी लोगों की, जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। राजा सिर्फ वहाँ साइन करने को, सिर्फ और सिर्फ। अब ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त 1789, 1789 के रात में असेंबली ने 3 पुराने सिस्टम को बुरी तरह से हटा दिया, एबॉलिश कर दिया। पहला था ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस जो कॉमन पीपल थे उन पर टैक्स लगाया जाता था, तो इसको सबसे पहले वहाँ पे खारिज कर दिया बिल्कुल, क्योंकि सारे लोग इक्वल है तो मतलब सभी लोगों को टैक्स देना ही देना है। सेकेंड यहाँ पे था मेंबर टक्लरगी 2। अब
क्लर्की जो थे, प्रीस्ट थे, अब उनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिला हुआ था। बहुत आपको कुछ नहीं करना है, सारे ज़मीन 60% ज़मीन सब थे। तो इन सब क्या हुआ कि अब इनको फोर्स किया गया कि तुम अपना प्रिविलेज दोगे, अब तुम भी कॉमन पीपल की तरह ही टैक्स दोगे, सब कुछ तुम्हारा सेम होगा। जितने भी इनके जो भी प्रॉपर्टी थे, चर्चेस थे, लैंड थे, ठीक है, तो अब इनको इन सभी ने कॉन्फिस्केटेड कर दिया। कॉन्फिस्केटेड कर दिया इसका मतलब होता है कि सील कर दिया। द गवर्नमेंट अक्वायर्ड अ सेट ऑफ वर्थ ऑफ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवर्स। और गवर्नमेंट ने 2 बिलियन लिवर्स क्या था? लिवर्स फ्रांस का मनी था। जैसे हमारे यहाँ मनी जो है उसको हम रुपी कहते हैं, उसी तरह से फ्रांस में लिवर्स कहा जाता है।